प्रशांत, आप सभी का अभिनव ऑनलाइन क्लासेस रिंगस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इस कोरोना वैश्विक आपदा के कारण सभी स्टूडेंट्स का लिंकअप जो पढ़ाई के प्रति था वो टूट चुका है। कई घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनकी भी रेगुलर नहीं हो पा रही। तो इसी कड़ी में अभिनव परिवार आप सभी के लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अभिनव ऑनलाइन क्लास लेके आया है। अभिनव ऑनलाइन क्लास। अभिनव परिवार ने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है जिसका नाम है पूरा अभिनव ऑनलाइन क्लास.com। इस वेबसाइट पे आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ्स मिल जाएगी, जो नए टेस्ट सीरीज होंगी वो मिल जाएंगी, रीट, पटवार, लेक्चरशिप, सबको जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी वो सब यहाँ पे अभिनव परिवार आपको प्रोवाइड करवाने के लिए तत्पर रहेगा। सेकंड चीज़ जो है यहाँ पर, अब अर्थमेटिक स्टार्ट करने में थे अपन मैथमेटिक्स में, जो लाभ हानि टॉपिक मैंने उठाया है यहाँ पे सभी बच्चों की, जो अभिनव के प्यारे बच्चे थे उनकी डिमांड के कारण प्रॉफिट लॉस मैंने चैप्टर उठाया। प्रॉफिट लॉस क्या है क्या नहीं है, इससे पहले मैं थोड़ा सा 2 लाइनों में मेरे सभी प्यारे बच्चों को समर्पित करता हूँ। वो सुनना कि चलते चलते ये गली बेजान होती जाएगी, रात होती जाएगी, सुनसान होती जाएगी, देखना क्या है इग्नोर करना है किसे, मंजरों की खुद ब खुद पहचान होती जाएगी, कर ही क्या सकती है दुनिया और आपको देखकर देखती जाएगी और हैरान होती जाएगी। तो इसी जोश और उमंग के साथ आज स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। लाभ हानि क्या है क्या नहीं है, क्या होगा, कैसे क्वेश्चन होगा, इसमें अपन बेसिकली जीरो टू जेनिथ का मतलब हो गया कि मैं जीरो से लेकर पूरा एसएससी मेंस लेवल तक, और मे भी पॉसिबल होगा अपन कैट के भी क्वेश्चन, कैट मैट के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। चलते हैं अपन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। देखो प्रॉफिट लॉस में पहले जो वर्डिंग आती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, बेसिकली जो बुक्स वगैरह में मिलता है वो ये है कि जितने में वस्तु खरीदी जाए। विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने में वस्तु बेची जाए। अंकित मूल्य क्या होता है कि जो वस्तु पे लिखा हुआ मूल्य है, जो मार्क्ड प्राइस है, वो क्या हो गया अपना अंकित मूल्य। फिर आता है बट्टा डिस्काउंट की अंकित मूल्य पर, जैसे कोई दुकानदार 20 रुपये की छूट दे दिया, 200 MRP है, तो इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर क्रय मूल्य की बात आ जाए, कॉस्ट प्राइस की बात आ जाए, तो कॉस्ट प्राइस क्या है वो सुनना आप अच्छे से, कि जितना पैसा मेरी जेब से निकल गया, जितना पैसा मेरी जेब से निकल गया, या जितना सामान मटेरियल दुकानदार की दुकान से निकल गया, ये क्या है अपना कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या होगा, सेम पता है आपको कि जितने में वस्तु बेची जाएगी वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य, वस्तु पे जो लिखा हुआ मूल्य है वो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। 2 चीज़ें बेसिक ध्यान देनी है आपको। पहली कि पहला जो यहाँ पे टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि किस पे होगा, अब सीधी सी बात है, आजकल क्या होता है, एक दोस्त ने 5,000 का फ़ोन लिया और अपने पास वाले दोस्त को ही, जो पास में रह रहा था या कुछ था अलग, उसको 5500 रुपये में बेच दिया। तो हुआ क्या यहाँ पे, उस दोस्त ने पहले 5,000 अपनी जेब से खर्च किए, फिर 5500 में बेचा, तो 500 का उसको सीधा सीधा मुनाफा हो गया, लाभ हो गया। तो पहले ये 500 का मुनाफा उसको अपनी जेब में लाने के लिए क्या करना पड़ा, उसको पहले 5,000 रुपये खर्च करने पड़े। तो ये जो 5,000 रुपये जो उसकी जेब से निकले, ये क्या हो गया बच्चों, अपना क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य होगा, बेचा कितने में वस्तु को, 5500 रुपये में। तो जो मेरा 500 का प्रॉफिट है, ये 500 का प्रॉफिट बेसिकली किस पे हुआ, मेरा क्रय मूल्य पे। तो हमेशा जो वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, अपना क्रय मूल्य पे होगा। सही है, किस पे कैलकुलेट होगा, अपना क्रय मूल्य पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। सेकेंड चीज, जो अपना डिस्काउंट बट्टे की बात करते हो आप, हमेशा डिस्काउंट और बट्टा किस पे दिया जाएगा, MRP पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं मैं थोड़ा सा स्टार्ट। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, थोड़ा सा नॉलेज परसेंटेज का। इसके अलावा जो बात है यहाँ पर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। लाभ प्रतिशत क्या होगा, जैसे मैंने बता चुका मैं पहले, लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर जो लाभ और हानि परसेंट होगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, कि कितने का लाभ हुआ वो किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पे मल्टीप्लाई विद क्या कर दोगे आप, हम 100% के लिए। सिमिलरली जो हानि होगी वो हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य पे मल्टीप्लाई 100% के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हो ही गया ये, और ये कॉस्ट प्राइस हो गया, मल्टीप्लाई विद 100। सेम लॉस
डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, तो बस ये, इसके अलावा और कुछ फॉर्मूला नहीं है, ना कुछ एक्स है ना कुछ और है, कि यहाँ पर प्रॉफिट किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे, लॉस किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो जो लाभ और हानि कैलकुलेट होगा, वास्तविक लाभ और हानि की बात करता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन भी आता है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% या 20% का लाभ कमाता है या हानि होता है जो भी, तो वो क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे जो बात है हमेशा जो रियल प्रॉफिट है या रियल लॉस है, वास्तविक लाभ या फिर वास्तविक हानि है, वो किस पे कैलकुलेट करेंगे अपन, क्रय मूल्य पे, पहली चीज। दूसरी, एमआरपी पे अंकित मूल्य पे हमेशा क्या दिया जाएगा, बट्टा दिया जाएगा। ठीक है, दो चीज हो गई बच्चों। तीसरी जो चीज है वो क्या है, लाभ और हानि, लाभ परसेंट और हानि परसेंट कैलकुलेट करेंगे अपन, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य, हानि बट्टा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई विद 100 आपको करना ही है। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर है बात कि छोटी सी जो परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे अपन, किसी भी परसेंटेज, जो भी परसेंटेज दिया हुआ हो उसका यदि मेरे को फ्रैक्शन क्रिएट करना हो, क्या करना हो, फ्रैक्शन बनाना हो, भिन्न बनाना हो, तो कंपटीशन लेवल पे आके बच्चे इतना सीख ही जाते हैं कि फ्रैक्शन कैसे बना पाएंगे अपन। फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे आप लोग, 100 से डिवाइड करना है, 100 से भाग लगाना है, 100 से डिवाइड करना है। तो ये देखो बच्चों कैसे, थोड़ा सा और अपन कर लेते हैं एक दो छोटी छोटी चीज़ें, कि 20% की बात करोगे तो ये परसेंटेज है, इसका मेरे को फ्रैक्शन क्रिएट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 20/100 सोल्व करेंगे आप लोग इसको, ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब कई बार बच्चों को डाउट रहता है सर इस टाइप का फ्रैक्शन हो जाए, 16 से ही 2/3% आ जाए, तो कुछ नहीं, अपन को एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या कि परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से मेरे को भाग लगाना है। अब ये भाग कैसे लगाओगे वो देख लो, सिंपल सा फ्रैक्शन आ जाए 10, 20, 15, 25%, उसमें वो सीधा सोल्व हो जाता है। लेकिन बात आते हैं इस टाइप का फ्रैक्शन, तो उसके लिए क्या करोगे, 16 3 48, तो कितना हो गया बच्चों, 50, 50/3%। अब सेम 50/3% में किसका भाग लगाओगे आप लोग, 100 का, तो ये लो 100 का भाग लगा दिया, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ शायद दिख नहीं रहा होगा उधर, 50/3 मल्टीप्लाई विद 1/100 दैट इज 52, इट बिकम्स 1/6। तो अपने पास आ गया 16 से ही 2/3% था, वो मेरे पास बन चुका है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना अपन ने सीख लिया। इतनी सी चीज़ अपने काम में आएगी, कैसे काम में आएगी, कहाँ काम में आएगी, वो अपन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपन, पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं शुरू में जब प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि एक लड़के ने क्या करा, 5,000 रुपये का फ़ोन खरीद लिया और अपने ही दोस्त को क्या करा, उसने 5500 रुपये में बेच दिया। तो क्या हुआ, बेसिकली उसने 5,000 रुपये खर्च करे अपनी जेब से और कमाया कितना, इसने 5500 में बेचा, तो सीधी सी बात है 500 रुपये कमा लिया। अभी जो 500 का प्रॉफिट है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अगर मेरे को प्रतिशत लाभ निकालना होता, पहली चीज़ जो पूछ सकता है आपसे कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो सीधी सी बात है लाभ कितने का हुआ, 500 का, कितने पे हुआ, उसकी जेब से कितना खर्च हुआ, 5,000 खर्च हुआ, तो सीधा से कितना हो गया, 5,000 और मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो गया, 10% का लाभ हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे, तो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन और सिंपल बन सकते हैं जो छोटी एग्जाम्स में पूछ सकता है कि आपको क्रय मूल्य पता हो, कॉस्ट प्राइस पता हो, आपको विक्रय मूल्य पहुँच ले, पहला क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, जितना मतलब हाई लेवल के भी नहीं है, हर कोई कर सकता है कंपटीशन लेवल पे आके। सेकंड क्या हो गया अपने पास, विक्रय मूल्य पूछ के, विक्रय मूल्य दिया हुआ वो अपन को क्या पूछ ले, क्रय मूल्य पूछ ले। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए और इनको मिटा देता है अपन, थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। चलो ध्यान दीजिए आप लोग कि क्या है, कि यदि एक दुकानदार 6,000 रुपये की वस्तु खरीद कर 6,000 की वस्तु खरीद कर यदि इसे 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एसपी कितना हो जाएगा, तो वो एसपी देखो पहले अपन बात करते हैं। यहाँ पे ऐसे मिल जाता है कि भाई 6,000 का, पहली चीज़ जो 120% निकाल दो सीधा सीधा, सही है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 7200। ठीक है, अब ये बात ये है कि क्रय मूल्य पता था, विक्रय मूल्य निकाल लिया अपन ने। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे कि पहले ये देखो 20% क्या है, समझना बच्चों इस चीज़ को कि 20% बराबर कितना हो गया, 1/5। कैसे आया, अभी सीखा था अपन ने कि 20% का फ्रैक्शन बनाना है कि 20% बराबर 20
100 का भाग लगा दिया अपन ने 1/5, कितना हो गया ये 1/5 मैंने लिख दिया। अब देखो ये 20% क्या दिया हुआ है, ये 20% है लाभ, प्रॉफिट है। तो अभी मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि लाभ और हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पे, और हमेशा जो बट्टा डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा, मार्क्ड प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। तो देखो यहाँ पे जो लाभ होगा, लाभ किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5 वो कितना हो गया मेरे पास, क्रय मूल्य, और ये जो लाभ है एक क्या हो गया मेरे पास, लाभ। तो देखो सीखो इस चीज को कि 5 रुपये 20% 1/5 आपने बना लिया। उसके बाद क्या करें, जो लाभ हुआ, लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। इसलिए मैंने क्या बोल दिया, इस 5 को क्रय मूल्य बोल दिया। जैसे मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, अगर ये 20% डिस्काउंट होता, जैसे अपन आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे आगे वाली क्लासों में, कि 20% डिस्काउंट होता, फ्रैक्शन तो सेम आता मेरे पास 1/5 आता, लेकिन ये जो डिस्काउंट है, ये बट्टा है, ये किस पे दिया जाता है मेरे पास, एमआरपी पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो ये जो 5 है मेरा, वहां पे क्या बन जाएगा, अंकित मूल्य। रट्टाफिकेशन का कहीं लॉजिक नहीं है यहाँ पे, सिंपल है, छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं वापस, कि 20% 1/5 आ गया, 5 मैंने क्रय मूल्य बता दिया, एक क्या हो गया, लाभ। तो अब देखो आप कि 5 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हो, एक का उस पर लाभ कमा रहे हो, तो 5 रुपए में वस्तु खरीद रहे हो, एक का लाभ कमा रहे हो। तो देखो अगर यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, विक्रय मूल्य की बात करूं, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 आया कि नहीं आया। ठीक है, ये देखो छोटी चीज है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार 6000 की वस्तु खरीद कर का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात, सिंपल सी, ये जो 6000 है, ये 6000 मेरे पास क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 का वैल्यू है, जो 5 है, 5 देखो 5 बराबर कितना हो गया मेरे पास, 6000 रुपये आ गया। तो अपने पास एक का वैल्यू, एक कितना हो जाएगा, आप सोल्व करोगे 6000/5, तो ये आ गया मेरे पास। अपन थोड़ा आगे नहीं जाएंगे, ये कैमरे में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा। तो एक बराबर कितना आ गया, देखो मेरे पास 1200 रुपये आ गया। अब एक बराबर 1200, 5 कितना हो गया 6000, एक बराबर कितना आ गया 1200। अब एक बराबर 1200 आ गया, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 7200 रुपये की। आप 6 × 1200 कर दोगे, सोल्व कर दोगे, 6 × 1200 कितना हो गया 7200। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि 6000 × 120/100। लेकिन बात है कि ये चीज़ आगे अपने काम आएगी, बहुत काम आएगी। कैसे काम आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे। अभी आपको ये लग रहा होगा सर यही कितनी छोटी कैलकुलेशन, आप तो यहाँ पे क्या रामायण फैला रहे हो, लेकिन ये चीज़ें अपने आगे वाले जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें बहुत काम में आएगी। वापस रिपीट करता हूँ मैं, 20% प्रॉफिट था, प्रॉफिट किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। तो ये नीचे वाला जो 5 है वो क्या हो गया, क्रय मूल्य, एक क्या हो गया मेरे पास, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो जो 5 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे हो, एक का लाभ कमा रहे हो, कितने में बेच दिया आपने वस्तु, 6 में। तो 6 बराबर यहाँ पे 5 बराबर 6000 दिया हुआ था, एक बराबर कितना आ गया मेरे पास 1200, एक बराबर 1200 आ गया। 6 जो विक्रय मूल्य था, 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो वो कितना आ गया मेरे पास 7200 रुपये। चलो बच्चों अब देखते हैं अपन थोड़े से और क्वेश्चंस की बात करते हैं, कि यदि एक दुकानदार 15% लाभ के साथ एक वस्तु को 4600 रुपये में बेचे, तो अब देखो यहाँ पे, तो वस्तु का क्या क्या पूछ सकता है आपसे, वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा। सेम वर्डिंग है, लागत मूल्य बोल दे, आपको यहाँ पे क्रय मूल्य बोल दे, कुछ भी पूछ सकता है, सेम है। तो देखो यहाँ पे कि एक दुकानदार 15% लाभ के साथ एक वस्तु को 4600 रुपये में बेच रहा है। बेच रहा है का मतलब ये जो 4600 रुपये है वो मेरे पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया बच्चों। अब चलो वापस सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। देखो अपन कि 15% का फ्रैक्शन बनाया 15/100, ठीक है, सोल्व करो। अगर आप इसको सोल्व करोगे पूरा, तो ये मेरे पास बन गया 3/20। वापस मैं कह रहा हूँ इस 15% को इधर लिख लेते हैं अपन, कि 15% का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 3/20। अब वापस देखो यहाँ पर कि ये 15% क्या है, यहाँ पर लाभ है कि नहीं, तो लाभ किस पे होगा भाई, क्रय मूल्य पे होगा। तो ये वापस जो नीचे वाला 20 है वो क्या हो गया, क्रय मूल्य, ऊपर वाला 3 क्या हो गया, लाभ। अब सभी समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा कि 20 में क्रय कर रहे हो, 20 में वस्तु खरीद रहे हो, 3 का उसको लाभ हो रहा है, तो 20 + 3 वो वस्तु कितने में बेच रहा है, 23 में। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, अब देखो हर क्वेश्चन में अपन यही चीज़ अप्लाई करेंगे। मोर देन 30 to 40% अपनी जो अर्थमेटिक है वो इसी लॉजिक से सोल्व हो जाएगी। कौन कौन से टॉपिक होंगे मैं बता देता हूँ। पहला रेशियो प्रोपोर्शन, फिर परसेंटेज, देन आफ्टर CISI, फिर प्रॉफिट लॉस, जो भी हैं इसमें अपन जो यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड से अपन सोल्व कर देंगे।
अब क्या है यूनिटरी मेथड, वो आप लोग अभी मैंने बताया था शुरू में कि कोई फिक्स्ड वैल्यू है कि इतने यूनिट बराबर इतना, तो एक का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक का वैल्यू जब मेरे पास आ गया तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसका वैल्यू आ जाएगा। इस पे आपके 5 जो टॉपिक हैं वो पूरे डिपेंड है, वो पूरे अपन इसी से लॉजिक से करेंगे। चलो अपन चलते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, 23 हो गया, 23 हो गया। अब यहाँ पर जो 4600 है ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा हो गया कि 23 बराबर कितना दिया हुआ है, 4600। तो एक बराबर कितना हो जाएगा वापस, 4600 बटा कितना हो गया 23, तो कितना हो गया 23 दूना 4600, 200। तो जब एक बराबर 200 है और मेरे को वैल्यू किसका पूछा है, लागत मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 20, तो 20 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा 20 × 200, ये कितना हो गया मेरे पास 4000 रुपये। तो वो यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ था, अपन का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना आ गया 4000। सिंपल जो क्वेश्चन है ना, अपन उसमें टाइम स्पेंड भी नहीं करेंगे, लेकिन ये जब क्लास स्टार्ट है, बेसिक है, तो ये बताना ही पड़ता है आप लोगों को। क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य निकाल लिया अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या किया, विक्रय मूल्य देके अपन ने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी क्वेश्चन का थोड़ा अगर फ्रैक्शन चेंज मिल जाए तब क्या करोगे, तब भी वही सेम प्रोसेस है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ कि यदि विक्रय मूल्य और लाभ कुछ भी दे दे, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 11 से ये 1/9% लाभ दे दिया, और यहाँ पे दे दिया मान लो 500 रुपये, कुछ भी दे दे। सिंपल सी बात करते हैं कि लाभ कितना है 11 से 1/9%, 500 रुपये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। आपको क्वेश्चन में पूछ ले लागत मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में कर दिया है। बोल देता हूँ मैं कि यदि कोई वस्तु 500 रुपये में बेची जाए और दुकानदार को लाभ हो रहा है 11 से 1/9% का, तो बताइए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, सही है, या क्रय मूल्य कितना है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पर पहले इसका फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन कैसे बनाओगे आप लोग, 1199 कितना हो गया मेरे पास 100/9% आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना हो गया मेरे पास 100/9। अभी सीखा अपन ने 100 से डिवाइड देना है, 100 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मेरे पास 1/9। तो 11 से ये 1/9 कितना आ चुका है मेरे पास 1/9। अब 1/9 वापस सेम, 11 से 1/9% क्या है, लाभ है। अब सब सोचेंगे सर यहाँ पे तो लॉस ही लॉस हो रहा है इस कोरोना में, सही है, कितने दिन हो गए कुछ सिस्टम बैठ ही नहीं रहा और आप लाभ ही लाभ के क्वेश्चन ले रहे हो। अभी ले लेंगे अपन लॉस का क्वेश्चन भी ले लेंगे। तो देखो लाभ क्या है, लाभ किस पे होगा हमेशा वापस, क्रय मूल्य पे। एक क्या हो गया मेरे पास लाभ कि 9 रुपये क्रय मूल्य, वापस मैं कह रहा हूँ ये क्रय मूल्य क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, और लाभ और हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पे होगा, ठीक है। चलो वापस आओ, तो 9 क्या हो गया क्रय मूल्य, एक क्या हो गया लाभ। तो 9 रुपये में वस्तु खरीदी, एक का लाभ कमाया, कितने में बेच दी 10 में, 10 क्या हो गया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यहाँ कितना दिया हुआ है 500। तो 10 बराबर कितना हो गया 500, 1 बराबर कितना हो गया 50, 9 बराबर कितना हो गया 450। थोड़ा सा आया वो मजा, स्पीड बढ़ी होगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे आपको विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन जो अपन लेने जा रहे हैं वो और सीखो आप, क्या है कि अपन को एक विक्रय मूल्य देके दूसरा विक्रय मूल्य पूछ ले, तब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, पूरा लिख देता हूँ आपके लिए कि यदि एक दुकानदार 10% हानि पर एक वस्तु 630 रुपये में बेचे तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने रुपए में बेचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला क्या हो रहा है, पहला जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिया है वो क्या है 10% लॉस का है। दूसरा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है मेरे पास 20% प्रॉफिट का है, 20% लाभ का है, वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, मैं ऐसे लिख देता हूँ एसपी फर्स्ट लिख लूँ, एसपी सेकंड लिख लूँ कि पहला विक्रय मूल्य बोल देता हूँ मैं, ठीक है, और सेकंड क्या हो गया सेकंड विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो 10% हानि, पहले पूरा लिख देते हैं। 10% हानि का मतलब क्या हो गया, अगर पूरा 100% है तो 100% में से क्या हो गया मेरे पास 10% लॉस हो गया। तो ये क्या हो गया कि 100 में से 10 कम में मैंने वस्तु बेची, मैंने वस्तु 90 में बेच दी। फिर आगे क्या बोल रखा है ये 100 + 20% प्रॉफिट है। तो हानि को अगर अपन ने घटाया है तो ऑब्वियस बात है लाभ को क्या कर दोगे आप लोग जोड़ दोगे। तो ये कितना हो गया 100 + 20, तो ये हो गया मेरे पास 90:120। सोल्व कर लिया अपन ने, कितना हो गया देखो 3:4, ठीक है। कि यदि पहले वाला विक्रय मूल्य आपका 3 यूनिट था तो अब कितने में बेचनी पड़ेगी वस्तु को 4 यूनिट में। अब ये 3 का वैल्यू आपको पता है, देखो क्या बोल रहा है, पहले वाला 10% हानि पर वस्तु कितने में बेचता है 630 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर जो 3 का वैल्यू है वो कितना हो गया मेरे पास
रुपये बच्चों। अब 3 का वैल्यू 630 रुपये आ गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 630/3। तो देखो यहाँ पे 210 रुपये आ गया। अब सेकंड विक्रय मूल्य निकालना है कि 20% लाभ पर कितने में बेचेगा, तो यहाँ पर 120 का वैल्यू अपन को 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 210 × 4, तो कितना हो गया 840 रुपये। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना सिंपल सा कि अपन को क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछ सकता है। सिंपल से ये क्वेश्चन अपन अगर वास्तविक बात करें तो ऐसे 10+2 के बाद में तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ना आते हैं ये। ठीक है, तो जो छोटी एग्ज़ाम्स है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स है, उसमें कई बार पूछ लेता है ये, आर्मी वगैरह में सिंपल कि एक दुकानदार 10% हानि पर एक वस्तु को 630 रुपये में बेचता है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेचेगा। तो पहला जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया 100 - 10% दैट इज़ 90%, 100 + 20% दैट इज़ 120%। ठीक है, 90 120 कितना हो गया मेरे पास 3:4 हो गया। 3 का वैल्यू दिया हुआ था मेरे पास 630, 3 बराबर 630 था, तो 1 बराबर 210 आ गया, 1 बराबर 210 आ गया, तो 4 बराबर कितना हो गया 840 रुपये। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन देखो आगे, ऐसा इक्वेशन एक और लेते हैं अपन। अब फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर, कई बार स्टूडेंट्स को हो जाता है कि सर आपने तो ये ले लिया। हाँ, इसी क्वेश्चन को मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। क्यों, देखो यहाँ पर कि यहाँ पे दिया हुआ था पहले 10% लॉस पर, 10% लॉस पर जो मेरे पास सेलिंग प्राइस था वो लिखा था मैंने अभी, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे और सेकंड था मेरे पास 20% प्रॉफिट, 630 रुपये था, और यहाँ पर और निकालना था कि सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा। अब इसका कई बार ऐसे भी कर लेते हैं, कुछ वैल्यू दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, सही है कि नहीं जैसे। लेकिन उसमें कैलकुलेशन कब बढ़ जाती है, जब फ्रैक्शन एग्जामिनर ऐसा पूछ लेता है, कैसा, जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कि यदि एक दुकानदार 33/1/3% हानि पर एक वस्तु को 33/1/3% पर एक वस्तु को 240 रुपये में बेचे, तो कुछ भी जैसे मान लो 12.5 लिख दो आप, 12.5% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचेगा। अब स्टूडेंट्स को दिक्कत आ जाती है यहाँ पे, कैसे दिक्कत आ जाती है, वो 100 में प्लस माइनस 33 से 1/3 करता है, फिर नीचे सेम, सही है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे तो माइनस कर देगा, नीचे ये प्लस कर देगा, जो भी है। तो ऐसे अभी देखो फ्रैक्शन पता होना चाहिए, परसेंटेज जब आप पढ़ लिए होंगे या पढ़े होंगे जब भी, तो उसमें क्या होगा आपका कि 33 से 1/3% का मेरे को फ्रैक्शन पता होना चाहिए, कितना बनेगा 33 से 1/3%, देखो कितना बन गया, ये हो जाएगा मेरे पास 1/3। कैसे आया, वही सेम 99 कितना हो गया 100, पूरा बता देते हैं ये लो कि 100/3 वापस 1/100 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1/3। ठीक है, हाँ थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो रही होगी, चलो स्लो करते हैं, आगे चलो कि 12.5% कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो आप 24 रे कितना हो गया 25/2%, तो ये वापस फ्रैक्शन बना दो 25/2 मल्टीप्लाई विद अगेन 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 25 चौक 100, 4 2 कितना हो गया मेरे पास 8, 1/8 हो गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे। अब देखो तो ये अपने फ्रैक्शन निकालिए वापस, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर पढ़ते जाओगे तो फ्रैक्शन तो आपको याद होते ही जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे आके कई स्टूडेंट्स को तो रट्टे पड़े हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो कि 33 से 1/3%, तो कितना हो गया मेरे पास 1/3, 12.5 कितना हो गया मेरे पास 1/8। अब बात करते हैं वापस कि SP फर्स्ट और SP सेकेंड की, कि पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पहला, विक्रय मूल्य दूसरा, क्या है क्या नहीं है वो देखो वापस। हानि और ये तो घटाएंगे अपन, जब आप 1 बराबर 100% मान के फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हो, 1 बराबर कितना होता है 100%, तभी तो मैंने 12.5 को कितना बोल दिया 1/8 बोला। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा 100 - 33 से 1/3%, और यहाँ कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना लिखा था अपन ने 12.5%, तो ये देखो कितना हो गया। अगर आप इसको 1 पुट करो यूनिट में तो 1 - 1/3 रेशियो 1 + 1/8, सोल्व कर लेते हैं इसको, तो देखो कितना हो गया ये। अगर आप बात करेंगे तो ये तो हो गया मेरे पास देखो 3 - 1, तो ये हो गया 2/3 रेशियो, ये कितना हो गया 8 + 1 कितना हो गया 9/8। ये अपना SP फर्स्ट है, ये अपने पास SP सेकेंड है, सोल्व कर लो इसको, कितना हो गया 16/27।
कितना हो गया बच्चों 16:27 देख लिया 3 में से 2/3 तो ये हो गया 8 + 1 9/8 ये हो गया क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको डायरेक्ट सोल्व इतना नहीं किया अपन इसको 8 और 3 का एलसीएम ले वो ले 8 2 16 9 3 27 अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो और सोल्व कर लो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया मेरे पास पहला विक्रम मूल्य, ये आ गया मेरे पास दूसरा विक्रम मूल्य। ठीक है अब 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ तो 16 बराबर कितना पुट कर देंगे अपन 240 16 बराबर कितना हो गया 240 रुपये। सेम 1 बराबर कितना हो जाएगा 240/16 तो कितना हो गया देखो ये अगर आप बात करोगे 8 से काट दो इसको 8 2 16 ये कितना हो गया 8 3 24 तो 1 बराबर कितना आ गया मेरे पास 15 1 बराबर 15 आ गया। अब वैल्यू किसका निकालना है मेरे को 27 का तो 27 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 × 15 सोल्व कर सकता है हर कोई बच्चा इस चीज़ को। तो देखो वापस सेम चीज़ कि यहाँ पर फ्रैक्शन किस टाइप का आ सकता है पहला 10 15 20 25 45% कैसा भी आ सकता है। सेकंड कैसा यहाँ पर फ्रैक्शन इस टाइप का भी आ सकता है 33 से 1/3% 12.5% इस टाइप का। ठीक है बच्चों तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और करते हैं डिस्कस। वापस रिपीट कर देता हूँ मैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। फिर फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे पहला विक्रय मूल्य दिया हुआ था दूसरा पूछ लिया दूसरा देखिए पहला पूछ सकता है जो अपन आने वाली क्लासों में पूरा 0 to जेनिथ का मतलब को क्या हो गया पूरा हाई लेवल तक एसएससी मेंस लेवल तक अपन डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और जो भी है जो बेल आइकन जो कोने में लगा होता है जो सब बोलते हैं उसको जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।